आगे बढ़ते हैं तो सचिवालय से बड़ी खबर मिल रही है। ढांचा या उसके अवशेष गिरने का सिलसिला जारी है। आज 5214 रूम नंबर में मिली है गिरी डक्टिंग। महिला कार्मिक चोटिल हुई है और ऐसे में 5214 रूम जहां पे ये डक्टिंग गिरी हुई मिली है। एक महिला कार्मिक को चोट भी आई है। सचिवालय से ये बड़ी खबर है। ढांचा या उसके अवशेष गिरने का सिलसिला जारी है और ऐसी तस्वीरें देखिएगा पहली बार सामने नहीं आई है सचिवालय से। इससे पहले भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी गिरने से कोहराम की स्थिति कक्ष में मौजूद लोगों के बीच हुई, लेकिन उस दौरान गनीमत रही कि हादसा नहीं हुआ और अब तमाम लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। लेकिन इस बार बताया गया कि एक महिला कार्मिक चोटिल हुई है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। अब ऋतुराज जी, जानकारी दीजिएगा क्या वजह है जो एक के बाद एक इस तरह से सचिवालय के कक्षों में पीओपी या फिर अवशेष गिरने का सिलसिला चल रहा है? कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, सचिवालय का जो मुख्य भवन है वो काफी सालों पुराना है और उसमें समय समय पर हालांकि मरम्मत की जाती रही है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी अवशेष हैं या ढांचे हैं जो गिरने के कगार पर हैं। इसको बार बार शिकायत की जा रही है पीडब्ल्यूडी की, यहाँ पे जो विंग है उसको, लेकिन या तो बराबर ध्यान नहीं दिया जा रहा या जब भी ध्यान देते हैं तो वो बराबर मरम्मत नहीं हो पा रही है वहां पर। तो आज भी ऐसा सिलसिला देखने को मिला जब डक्टिंग का एक हिस्सा गिर गया और महिला कर्मचारी के सिर पर चोट लग गई। तो आयोजना विभाग की एएसओ को के सिर पर चोट लगी और चोट लगने के बाद उनको पट्टी करा के घर भेजना पड़ा। यदि कर्मचारी इस हालत में यदि काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक गंभीर बात है। वो भी सत्ता के प्रमुख केंद्र में इस तरह की घटनाएं जब आती हैं सामने तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से सरकारी भवनों में कामकाज तय होता है। जहां तक ये बात है, इससे पहले हादसों का सिलसिला यहाँ पर सचिवालय में लगातार जारी है। पहले हमने बताया था आपको कि शॉर्ट सर्किट से एक कक्ष में आग लगी थी, पुराना पंखा था, उसको बदला नहीं गया था, मरम्मत नहीं हुई थी। और दूसरी ओर यहाँ पर जो मुख्य जहाँ प्रवेश द्वार है वहां पर गड्ढा खुदा हुआ है, तो वहां पर भी कभी भी हादसा हो सकता है। तो इन तमाम बातों को समय समय पर फर्स्ट इंडिया बताता रहा है, लेकिन अभी तक जो पुख्ता इंतजाम जो किए जाने थे वो पुख्ता इंतजाम कहीं पर भी सामने नहीं आ रहे। हो सकता है कि निकट भविष्य में जो प्रवेश द्वार है उससे में आने जाने का रास्ता कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बंद किया जाए और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और इसी तरह से जहां जगह जगह मरम्मत करने की जरूरत है, एक बार की पूरा भवन को देखकर और मरम्मत के तमाम उपाय करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो वह काम कब तक पूरा होगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जो मुख्य सचिव का कक्ष है उसके पास का जो कॉन्फ्रेंस हॉल का जो ढांचा है, जो छज्जा है, उसमें भी पलस्तर गिरा था और वो छज्जा भी नीचे गिर गया था। तो ऐसे एक के बाद एक जब घटनाएं सामने आती हैं तो बार बार यही कहा जाता है कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता और फिर कर्तव्य की तिथि कर ली जाती है। 2-3 दिन चिंता जताई जाती है, लेकिन तो पुख्ता तौर पर एक पूरा सर्वे होकर काम किया जाना है वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ऋतुराज, और आप ठीक कह रहे हैं कि ये जांचने की और देखने की बहुत जरूरत है कि कहां कहां मरम्मत की जरूरत है और समय रहते उस मरम्मत को किया जाए ताकि इस तरह की जो दुर्घटना है वो आगे ना हो। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए।